नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज फिर मैं आ गई हूँ एक नई और बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर। तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो है महिलाओं को। सबको पता है कि तीज आने वाला है। हरतालिका तीज, दो तीज होता है, आप लोग को ये पता होगा। एक तो हरियाली तीज होता है जो सावन के महीने में आता है, और ये जो आएगा भादों के महीने में ये आता है। तो ये भादों के शुक्ल पक्ष के तृतीया को आता है। ये उसको हरतालिका तीज कहते हैं। तो इस दिन सभी महिलाएं जो शादीशुदा हैं, जो कुंवारी कन्याएं, सभी इस व्रत को रखती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तीज का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये हरतालिका तीज व्रत माता पार्वती ने किया था। और इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा, तो माता पार्वती शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, और उनको पाने के लिए वो तपस्या करना चाहती थी, उनको मनाना चाहती थी। तो जब वो अपनी सखियों को बताई तो उनकी सखियां उसको उनका पार्वती जी का हरण करके सखियां जंगल में ले गई थी, ताकि वो तपस्या कर सकें, शंकर भगवान को मना सकें। तो इसीलिए हरत ये दो शब्दों से बना है। हर तालिका तीज जो है, हर तालिका, इसमें दो शब्द है, हरत और आलिका। तो हरत मीन्स क्या होता है, हरण करना, हरण करके ले जाना। और पालिका मतलब क्या होता है, सखियां। तो इसीलिए इस तीज का नाम हरतालिका पड़ा, क्योंकि सभी सखियां पार्वती माता को हरण करके जंगल में ले गई थी। और वहाँ पर जंगल में जाकर पार्वती माता ने सबसे पहले पूरा उपवास किया था, और इस व्रत को सबसे पहले किया था। तो इसीलिए आज के दिन का ये महत्व है कि आज हम शंकर भगवान की जो पूजा करते हैं, इसमें पूरे परिवार की पूजा की जाती है। माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, और शंकर भगवान की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। आप कभी भी शंकर भगवान की पूजा करें, सबसे पहले हमको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ये आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, इसीलिए हम तीनों की पूजा करते हैं। और माता पार्वती ने क्या किया था, वो तो जंगल में तपस्या कर रही थी और उस में पूजा कर रही थी। तो वहाँ पे कैसे पूजा करती, तो उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया था। रेत से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, और उसमें वो वहीं पे जो मिला उन्हें, जंगल में वो तपस्या कर रही थी, पूजा कर रही थी, इसीलिए जंगल में जो मिट्टी रेत मिला उसी से उन्होंने शिवलिंग बनाया था। वहाँ पर जो भी हरे हरे पत्ते मिले उन्हें, जो भी पुष्प मिले, उसको उन्होंने अर्पित किया था शंकर भगवान को। और वहाँ का नदी के पानी से उनको जल अर्पित किया था। इस तरीके से जंगल में जो भी उनको सामग्री मिला उसी से चढ़ाकर उन्होंने शंकर भगवान की पूजा की थी। इसीलिए शंकर भगवान आज के दिन, जो हम लोग तीज के दिन जो पूजा करते हैं, उसमें हमें, आप फोटो रख लीजिए माता पार्वती की, शंकर भगवान की, लेकिन आपको मिट्टी से शंकर भगवान बनाना। एक प्लेट में रखकर मिट्टी से या बालू से आप शंकर, पार्वती और गणेश जी तीनों बना लीजिए, और उसमें आप सब कुछ विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसमें सब कुछ चढ़ाइए। तो हरतालिका तीज का यही खास महत्व है कि उसमें हम मिट्टी का शिवलिंग और पार्वती माँ और गणेश जी बनाकर पूजा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत तीज क्यों पड़ा। तो इसका यही कारण है। और दूसरा कि माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, तो इसीलिए सभी महिलाएं इसको करती हैं। इस व्रत को करने से, इसमें निर्जला उपवास करती हैं महिलाएं, मतलब जो भी शादीशुदा हैं वो, और इसको कुमारी लोग भी करते हैं।
अब शादीशुदा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका घर गृहस्थी अच्छे से चले, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चले, सुख संपत्ति आए घर में, सुख समृद्धि आए, और जैसे भोले बाबा और माता पार्वती की जोड़ी है वैसे जोड़ी उनकी हमेशा बनी रहे। इस कामना को लेकर करती हैं महिलाएं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो इसलिए करती हैं इस व्रत को कि उनको उनका बहुत अच्छा पति मिले, उनके मन के मुताबिक उनका पति मिले, और भोले भंडारी के जैसा उनका पति मिले। जैसे माता पार्वती को भोले भंडारी मिले थे वैसे ही उनके जैसा पति वो प्राप्त करें, इसीलिए कुमारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत को करने से विवाह भी जल्दी हो जाता है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कुछ अड़चनें आ जाती हैं विवाह में, कभी कभी विवाह नहीं हो पाता है जल्दी, तो ये व्रत करने से विवाह भी जल्दी हो जाता है और अच्छे पति महादेव की तरह मिलते हैं और उनका हमेशा दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है और वो घर में सुख समृद्धि आती है और जोड़ी अच्छी बनी रहती है। इसके लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस साल 6 तारीख को तीज का व्रत है, तो 5 से ही चढ़ जा रहा है तृतीया, लेकिन दोपहर में चढ़ रहा है, इसीलिए ये व्रत 6 को किया जाएगा और 5 को नहाना खाना किया जाएगा। तो आप शायद पूरी तैयारी तो कर लिए होंगे तीज की, आप नए नए कपड़े बनवा लिए होंगे। तो इसमें नया कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नया कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप नया वस्त्र पहन कर करें, और नहीं तो धुला हुआ वस्त्र पहने। और नहीं अगर है आपके पास नया और आपको मतलब थोड़ा सा मन में लग रहा है तो आप शादी का जोड़ा पहनकर कर सकती हैं। शादी का जोड़ा कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। शादी में जो आप पहने थे उसको पहनकर आप पूजा कीजिए। काला वस्त्र कभी मत पहनिए, कभी भी कोई भी पूजा में हम लोग काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, काला वस्त्र नहीं पहनिए। और आप एक दिन पहले सारी तैयारी कर लीजिए। जैसे 6 को है तो 5 को आप सारी तैयारी कर लीजिए और हाथों में मेहंदी लगा लीजिए। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं जितना, क्योंकि हम माता पार्वती की भी पूजा करते हैं और ये सुहागनों का त्यौहार है, कुंवारी लड़कियों का त्यौहार है, तो हम 16 श्रृंगार करते हैं इसमें। क्योंकि पार्वती माता ने भी महादेव को खुश किया था और फिर महादेव मान गए थे और उनसे विवाह कर लिए थे, तो इसीलिए पूरा श्रृंगार आपको करना है और सारे श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को पहले चढ़ाना है। और अगर हो सके तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं सुहागन, उनको भी पूरा देना है श्रृंगार का चीज़। तो आप एक दिन पहले मेहंदी लगा लीजिए और सारी तैयारियां कर लीजिए। और पूजा कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बस आज का वीडियो में मैं यही बताना चाह रही थी कि हरताली का नाम क्यों पड़ा और इसको क्यों किया जाता है, और माता पार्वती ने इसको सबसे पहले किया था। तो अभी तीज 6 तारीख को है, आप लोग सारी तैयारी अभी कर लीजिए। जो पहनना है आपको उसकी सारी तैयारी क्या करना है, सारी पूजा की सामग्री सब एक दिन पहले ले आइएगा। और पूजा कैसे किया जाता है वो आपको मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।